Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Okay, today our topic is Agencies of Social Control Family, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण. ओके, परिवार. आज हम बात करेंगे सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण परिवार के बारे में. ओके, so without wasting much time we should start this video on this topic. Okay. एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल फैमिलीज. ओके, सामाजिक नियंत्रण प्रत्येक समाज की अनिवार्य आवश्यकता है. नियंत्रण के द्वारा समाज अपने सदस्यों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने, पारस्परिक संबंधों की स्थापना करने तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है अथवा उन पर दबाव डालता है. हम पहले से ही विस्तार से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है. इसके बाद भी विभिन्न समाजों में आज औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है. यद्यपि यह संभव है कि इनमें से नियंत्रण का कोई एक रूप दूसरे की तुलना में कम या अधिक महत्वपूर्ण हो. समाज में नियंत्रण की प्रकृति चाहे औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक, सामाजिक व्यवस्था को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक समाज द्वारा अनेक ऐसे अभिकरण, एजेंसीज तथा साधन मीन्स का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा समाज में नियंत्रण की स्थापना की जा सके. अभिकरण का तात्पर्य उन सभी समूह, संगठन अथवा सत्ता से है जिनके द्वारा विभिन्न नियमों को व्यक्तियों पर लागू किया जाता है. दूसरी ओर साधन का तात्पर्य किसी भी ऐसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा राज्य कोई अभिकरण अपनी नीतियों और आदेशों को लागू करता है. उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, राजनीतिक दल तथा विद्यालय सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवार का अर्थ एवं परिभाषा. ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फैमिली. विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है. एक संस्था के रूप में सभी समाजों में परिवार का रूप लगभग एक समान है, लेकिन परिवार के आकार और कार्यों के दृष्टिकोण से भिन्न समाजों में इसका रूप भी भिन्न पाया जाता है. एक और पश्चिमी विचारकों की परिभाषाएं हैं कि जो व्यक्तिवादिता के आधार पर परिवार के सीमित आकार को सबसे अधिक महत्व देती है, और दूसरी ओर भारतीय विचारकों की परिभाषाएं हैं जो संयुक्तता को परिवार का सबसे बड़ा आदर्श मानती हैं. बर्गेस और लॉक के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित है. एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई
बहन के रूप में एक दूसरे से अंतः क्रियाएं करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण तथा देखरेख करते हैं। इस परिभाषा से दो तत्व स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, परिवार की परिभाषा इतनी विस्तृत हो कि उसमें सभी संभावित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सके। सेकंड है, इतनी निश्चित प्रकृति की हो कि अस्पष्ट संबंधों को उससे बाहर रखा जा सके। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार। परिवार लगभग एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उनके संतान हो अथवा न हो। इस परिभाषा के द्वारा परिवार के आकार को बहुत सीमित मान लिया गया है। इस परिभाषा में एक और दोष यह है कि परिवार का निर्माण होते समय पति पत्नी की आवश्यकता अवश्य होती है। एक परिवार की स्थापना हो जाने के बाद यदि पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाए तो उनके बीच विवाह विच्छेद हो जाए तब परिवार का अस्तित्व बना रहता है। इसके बाद भी पुस्तक द फैमिली में निमकॉफ ने यह स्वीकार किया है कि बच्चों के बिना परिवार का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन पति पत्नी को उतना ही आवश्यक माना जाता है। ऐसा संभवतः इसलिए किया गया होगा कि पश्चिमी देशों में माता पिता की मृत्यु अथवा न्यायिक विच्छेद के बाद परिवार की निरंतरता अपने आप समाप्त हो जाती है। Family is more or less a durable association of husband and wife with without children. By Ogburn and Nimcoff. According to Burgess and Locke के अनुसार, family is a group of person united by ties of marriage, blood or adoption, constituting a single household, interacting and communicating with each other in respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, and creating and maintaining a common culture by Burgess and Locke. नेक्स्ट डेफिनेशन है मैकाइवर एंड पेस के अनुसार, द फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार, फैमिली इज मोर और लेस ए ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन। परिवार लगभग एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होता है, चाहे उनके संतान हो अथवा नहीं हो। इस परिभाषा के द्वारा परिवार के आकार को बहुत सीमित मान लिया गया है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है
एम ई निमकॉफ के अनुसार, इफ देयर इज नो offspring born, it would be improper to speak of a family, for there is no such thing as a childless families. A more correct expression in such a case would be childless marriage. Okay, if there is no offspring born, it would be improper to speak of a family. To speak of a family, for there is no such thing as a childless family. A more correct expression in such a case would be childless marriage. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी किंग्सले डेविस के अनुसार, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन whose relations to one another are based upon consanguinity and who are therefore akin to one another. It's mean that परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है किंग्सले डेविस के अनुसार जिनके पारस्परिक संबंध सगोत्रता पर आधारित हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं. ओके, so this is the all definitions of agencies of social control family. Okay, परिवार का अंग्रेजी शब्द फैमिली जो लैटिन शब्द फैमिलस से बना है, इसके अर्थ पर कुछ प्रकाश भी डाला गया है. फैमिलस का अर्थ है सेवक, सर्वेंट, और इससे स्पष्ट होता है कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो सेवा भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं. इस प्रकार परिवार की रचना कर्तव्य प्रधान है और इसमें सदस्यों की संख्या का भी विशेष महत्व नहीं है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट टर्न पर परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.